नमस्कार, बायोग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो चलिए बताते हैं इनके बारे में। 80 के दशक में बॉलीवुड पर इनका राज चलता था। बिना इनके नेगेटिव रोल्स की फिल्म अधूरी मानी जाती थी। बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में वैसे तो कई दिग्गज अभिनेताओं ने अपने हुनर से अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, लेकिन इन दिग्गजों में भी ऐसे कुछ अभिनेता हुए हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पे हर तरह के किरदार को निभाया। कभी दर्शकों को गुदगुदाया तो कभी उनका खून भी जलाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी सुपर विलेन की बात का जिक्र होता है तो मोगैम्बो गब्बर के साथ साथ सड़क फिल्म के महारानी किरदार को भी याद किया जाता है। आज उसी किरदार को निभाने वाले महान कलाकार सदाशिव आम्रपुरकर के जीवन पर नज़र डालेंगे, जिनके अंदर एक्टिंग का कुछ ऐसा कीड़ा था जिसे देखकर उनके पिता भी घबरा गए थे और उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। बावजूद इसके उन्होंने इस फील्ड में अपने अभिनय का जलवा दर्शकों तक बिखेरा और लोगों को अपना दीवाना बनाया। आज हम इन्हीं के बारे में आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। सदाशिव का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। मराठी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उनका असली नाम गणेश कुमार नारवोडे भी बताया जाता है। सदाशिव को उनके करीबी लोग प्यार से तात्या बुलाया करते थे। अपने नेगेटिव रोल्स के लिए मशहूर इस एक्टर की दिलचस्पी हमेशा से थिएटर में ही रही। एक्टिंग को अपनी सांस की तरह मानने वाले सदाशिव ने फिल्मों में आने से पहले लगभग 50 नाटकों में काम किया। स्कूल के दिनों में सदाशिव को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। क्रिकेट से इन्हें इतना लगाव था कि ये क्रिकेटर बनने के ख्वाब भी देखते थे। हालांकि स्कूल में होने वाले नाटकों में भी ये कभी कभार भाग लिया करते थे, पर उस वक्त किसे अंदाज़ा था कि भविष्य में इन्हें एक्टिंग ही करनी है। स्कूल के बाद इन्होंने अहमदनगर कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ के स्पोर्ट्स टीचर इस बात से खुश थे कि उनके कॉलेज में एक ऐसे लड़के ने दाखिला लिया है जो बढ़िया बैटिंग करता है और धार लेग स्पिन गेंदबाजी भी करता है। क्योंकि अहमदनगर कॉलेज में हर साल एक नाटक कंपटीशन का आयोजन भी किया जाता था, तो सदाशिव ने उसमें भी हिस्सा लिया। कॉलेज में होने वाले उस नाटक कंपटीशन में स्टूडेंट को ही नाटक लिखना और डायरेक्ट करना होता था। साथ ही एक्टिंग भी स्टूडेंट खुद ही किया करते थे। कॉलेज के उस नाटक में सदाशिव को एक कातिल का किरदार मिला था और इन्होंने वो किरदार इतने बढ़िया तरीके से निभाया कि इन्हें इस किरदार के लिए अवार्ड भी मिल गया। बस यहीं से गणेश कुमार उर्फ सदाशिव की जिंदगी बदल गई। पहले ही नाटक में अवार्ड मिलने के बाद सदाशिव को थिएटर में रुचि जग गई। अब उनका ध्यान क्रिकेट से हटकर पूरी तरह थिएटर पर आ गया। कॉलेज में इन्होंने ढेरों नाटक में काम किया। अहमदनगर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ये पूना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ से इन्होंने MA इन हिस्ट्री व MA इन सोशोलॉजी की। साथ ही साथ नाटकों में भी एक्टिव रहे। ये न केवल नाटकों में एक्टिंग किया करते थे बल्कि डायरेक्शन भी किया करते थे। अब तक इन्होंने अपना नाम गणेश से बदलकर सदाशिव रख लिया था और साथ ही अपने गांव आमरपुर को भी अपने नाम संग जोड़ लिया। इस तरह गणेश कुमार बन गए सदाशिव आम्रपुरकर। धीरे धीरे महाराष्ट्र में थिएटर जगत में इनका नाम होने लगा। इन्होंने महाराष्ट्र थिएटर प्रतियोगिता में भी कई अवार्ड जीते। ख्याति मिली तो इनके पास प्रोफेशनल थिएटर के ऑफर भी आने लगे। इस तरह प्रोफेशनल थिएटर का हिस्सा बनने के लिए सदाशिव मुंबई आ गए। प्रोफेशनल थिएटर से होने वाली कमाई से मुंबई में ये आराम से अपना खर्चा उठाने लगे। सदाशिव की पहली फिल्म 22 जून 1976 की मराठी फिल्म आमरस थी और इस फिल्म में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक का रोल निभाया था
उन्होंने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। वो 1988 में भारत एक खोज में नजर आए। फिल्मों में आने के बारे में सदाशिव ने बताया कि वह मुंबई में प्रोफेशनल नाटक करते थे और विजय तेंदुलकर एक प्ले बिठा रहे थे जिसका नाम था कन्यादान। इसी दौरान उनसे विजय तेंदुलकर ने बताया कि वह एक फिल्म लिख रहे हैं, अर्थ सत्य, उसमें एक छोटा सा रोल है, क्या वो करेंगे? और सदाशिव ने हामी कर दी और इस तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हो गई और इस मूवी के रोल की इतनी चर्चा हुई कि चारों तरफ इनकी चर्चा होने लगी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस फिल्म के बाद सीधे 60 फिल्में ऑफर हुई थी। सिर्फ यही नहीं, फिल्म सड़क के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। सदाशिव ने फिल्म सड़क में किन्नर का रोल निभाया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। साल 1991 में महेश भट्ट ने सड़क फिल्म बनाई थी। इसमें सदाशिव ने किन्नर का रोल निभाया था। उनका डायलॉग यहाँ का राजा, इस फिल्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी, जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप गई थी। उनके किरदार ने इतनी हलचल मचा दी थी कि फिल्म फेयर को एक अलग अवार्ड कैटेगरी नेगेटिव रोल का ऐलान करना पड़ा था। खुद अमरीश पुरी भी उनके इस किरदार के मुरीद हो गए थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सदाशिव से अच्छा ये किरदार कोई नहीं निभा सकता था। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म आखिरी रास्ता में भी सदाशिव के किरदार की दर्शकों ने खूब तारीफ की। सदाशिव ने बॉलीवुड के लगभग सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। इनमें धर्मेंद्र, गोविंदा, अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान, संजय दत्त और सलमान खान तक के नाम शामिल हैं। धर्मेंद्र को उनका अंदाज इतना पसंद आया कि सदाशिव अपने अपोजिट उनके पसंदीदा विलन हो गए। यहाँ तक कि धर्मेंद्र तो उन्हें अपने लिए लकी चार्म मानने लगे थे। यही कारण है सदाशिव उनके साथ 2-4 नहीं बल्कि 11 फिल्मों में नजर आए। सदाशिव यूँ तो करियर में हर तरह के किरदार निभा रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत के बाद उन्हें ज़्यादातर विलेन के रोल ऑफर होने लगे थे। इसके बाद वह फिल्म मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, कालचक्र, ईश्वर, ऐलान जंग, फरिश्ते, वीरू दादा और बेगुनाह जैसी फिल्मों में विलन के रोल में दिखाई दिए और लोगों का दिल भी जीता। विलन के किरदार में दिल जीत चुके सदाशिव ने 90 के दशक में सह कलाकार के रूप में कॉमेडी की तरफ भी रुख किया। उन्होंने आंखें, इश्क, कुली नंबर 1, गुप्त, जय हिंद, मास्टर, हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में की। सदाशिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन उनके पिता ने उन्हें नाटक करने से रोकना चाहा क्योंकि सदाशिव की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वह नाटक ही कर रहे थे। तो उस दिन उनके पिता ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त सदाशिव को एहसास हुआ कि वो नाटक के बिना कुछ नहीं कर सकते और फिर पिताजी को चिल्लाकर कह दिया, आप रोकोगे तो भी रुक नहीं पाऊंगा, और तभी से उन्हें अभिनय की लत लग गई। सदाशिव ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र राज्य नाटक कंपटीशन में हिस्सा लिया और उनको प्राइज़ भी मिला। तो बाहर के प्रोड्यूसर ने उन्हें बुलाना शुरू किया और पैसे देने लगे। तब एक्टर को मालूम हुआ कि नाटक के लिए पैसे भी मिलते हैं। एक्टर ने बताया था कि क्योंकि उनकी पत्नी LIC में नौकरी करती थी और पिताजी घर संभालते थे और छोटे भाई की एक दुकान थी, तो उन्हें पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। सदाशिव ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक जगह भलाई करने निकले और उनकी पिटाई हो गई। सदाशिव कई NGO के लिए काम करते थे। साल 2013 की बात है। उस समय मुंबई में पानी की किल्लत चल रही थी, लेकिन एक्टर के पड़ोस में कुछ लोग होली पर रेन डांस कर रहे थे और पानी की बर्बादी कर रहे थे। जब एक्टर ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो लोगों ने सरेआम उनकी पिटाई कर दी। हालांकि एक्टर ने इस बात को दिल से नहीं लगाया और वो हमेशा लोगों की मदद करते रहे। सदाशिव की फैमिली के बारे में बात करें तो सदाशिव ने सुगंधा कर्माकर से शादी की। कपल की 3 बेटियां हैं।
उनकी बेटी रीमा फिल्म डायरेक्टर हैं, दूसरी का नाम केतकी और एक बेटी साइली डॉक्टर है। अपने करियर के दौरान इन्होंने अलग अलग किरदार निभाए। कभी पुलिस वाला बनकर कॉमेडी करते हुए दिखाई दिए, तो कभी उन्होंने किन्नर के कैरेक्टर में जान फूंक दी। इतना ही नहीं, उन्हें तो बॉलीवुड की महारानी का टैग भी मिल गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि एक्टर अपने गांव आमरपुर में एक घर बनाकर अपनी बाकी की लाइफ बिताना चाहते थे। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि वह अपने ही गांव में एक म्यूज़ियम भी खोलना चाहते थे, जिसके लिए पैसे भी इकट्ठा किए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी तबीयत खराब होने के कारण सदाशिव अपने ये सपने पूरे नहीं कर सके। सदाशिव की आखिरी हिंदी फिल्म दिवाकर बनर्जी की बॉम्बे टॉकीज थी, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल किया था। जब सदाशिव 64 के हुए तो उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया। ऐसे में 3 नवंबर 2014 को उनका निधन हो गया और एक महान कलाकार का अंत हो गया। ऐसे ही दिग्गज सेलिब्रिटियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगली बायोग्राफी हम किस पर बताएं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।